नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों और सवालों की दोस्तों कि इसके अंदर दोस्तों हम इम्पोर्टेंट जो सवाल होते हैं हम उनसे हम लेके आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लाभ हानि में दोस्तों एक सवाल है दोस्तों हम उसको समझते हैं कि इससे सवाल आएगा तो हम कैसे करेंगे। वैसे दोस्तों ये दोस्तों मेंस में आ सकता है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों। तो इसको हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे ये दोस्तों ये सवाल महत्वपूर्ण बनता है और दोस्तों इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो दोस्तों हम इसी को ही समझते हैं दोस्तों। देखिए इसमें बोला है कि एक वस्तु है, वस्तु को दोस्तों 20% के लाभ पर बेचा जाता है। 20% के लाभ पे दोस्तों क्या करता है दोस्तों, बेचा जाता है। 20% लाभ है, बेचा जाता है दोस्तों एक वस्तु को। ठीक है, यदि दोस्तों लागत मूल्य है इसका, देखो यदि लागत मूल्य है ना, यदि लागत मूल्य को जो लागत मूल्य यानी कि दोस्तों इसका जो कॉस्ट प्राइस है और दोस्तों जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों, दोनों में दोस्तों 100 रुपये दोस्तों कम होते हैं। तो जो एक व्यक्ति है दोस्तों, एक व्यक्ति है उसको 4% का लाभ अधिक होता है। तो लागत मूल्य क्या था ये हमें निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है ये हमें निकालना है। तो दोस्तों इसमें देखो यदि हमें जो हमें दिया है कि दोस्तों कि इसने इसमें इतनी इतनी दोस्तों 100 रुपये कम है दोनों के अंदर, लागत मूल्य में और बिक्री मूल्य में, कॉस्ट प्राइस में और सेलिंग प्राइस में दोस्तों। ये दोस्तों इसके अंदर कमी है दोस्तों कितने रुपए की दोस्तों, 100 रुपये की। सीधा दोस्तों जब हमें ये चीज़ दिया गया हो, जब हमें दोस्तों 20% दिया गया है सीधे, तो देखो दोस्तों अब 20% दिया गया है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझना है कि देखो दोस्तों जो जब दोस्तों 100 रुपये इसके अंदर कम होगा ना, तब उसको दोस्तों 4% दोस्तों अधिक हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, लाभ। तो देखो दोस्तों लाभ अधिक होगा। पहले देखो दोस्तों हमें इसको रेशियो में लिखना पड़ेगा। एक तो है दोस्तों, एक हाँ दोस्तों मार्केट प्राइस नहीं एसपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। इसका दोस्तों हमें दोस्तों अपने इसको फॉर्म में लाना होगा दोस्तों। तो इसका जो फॉर्म होता है दोस्तों 1/5 होता है। अब ये कैसे निकलता है दोस्तों, इसको प्रतिशत को दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिशत हो गया, प्रतिशत को दोस्तों करेंगे क्या दोस्तों, प्रतिशत को नीचे 100 लिखेंगे। अब सीधे काट दो दोस्तों इसको, दो दो एकम दो, दो पंजे 10, ये दोस्तों 1/5 इसका आ गया। तो इस तरह से दोस्तों इसका फॉर्म आ चुका है। अब दोस्तों जो इसका नीचे वाला जो आया है ना, नीचे जो आया है, अब इसको दोस्तों इतना तो दोस्तों लाभ हुआ दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर लाभ का पूछा है ना, लाभ हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों इसको बेचा गया दोस्तों। इसका जो नीचे का दोस्तों जो आता है ना दोस्तों, इसको सीपी हम कहते हैं। और ये दोस्तों इतना अधिक है तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसको प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो ये दोस्तों सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों, उसकी जो सीपी जो कॉस्ट पर था दोस्तों 5 था और जो सेलिंग प्राइस है वो 6 हो गया। इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर ध्यान से देखना दोस्तों। अब ये क्या करता है कि इसी बीच दोस्तों, जैसे ही दोस्तों जब 100 रुपये कम करता है, इसके बीच 100 रुपये कम करता है ना दोस्तों, तो दोस्तों 100 रुपये हम यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ दोस्तों, कोई नीचे संख्या आएगी तो 100 रुपये इन दोनों में कम होता है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस में भी और सेलिंग प्राइस में भी। अब दोस्तों सेलिंग प्राइस में और इसमें कॉस्ट प्राइस में कमी आती है दोस्तों 100 रुपये की। दोनों में दोस्तों जब हम दोनों में दोस्तों इसकी लागत मूल्य जो बिक्री मूल्य, इसमें दोस्तों जब रुपये कम होते हैं 100 रुपये, तो इसमें पूछा दोस्तों तो जो लाभ है दोस्तों 4% अधिक अधिक होता है। तो जैसे ही 4% अधिक होगा ना दोस्तों, अधिक होगा, तो 20% तो पहले था ही, 20% पे दोस्तों लाभ हुआ था। अब इसके बाद दोस्तों 40% और बढ़ गया, तो हुआ कितना दोस्तों, 24%। कितने में हुआ दोस्तों, तो दोस्तों फिर इसको हम नीचे 100 लिख देंगे, इसको प्रतिशत यहाँ पे आता। अब इसको काट दो दोस्तों। अब इसको कैसे कटेगा दोस्तों, अब आपको नहीं काटना तो दोस्तों धीरे धीरे इसको काटो, 2 से पहले काट दो ना, 2 से काट देंगे तो सीधा है 2 से 12/50 होगा, 12/50 होगा। अब फिर 2 से काटेंगे तो 6 होगा, नीचे 25 आएगा। तो ये तो दोस्तों आपको समझ में आएगा दोस्तों, आप सीधे काट देते इसको। तो ये चीज़ दोस्तों क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो इसका 6/25 आया है, 25 आया है, तो 25 तो इसका कॉस्ट प्राइस था, 25 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस इसका दुगना होगा दोस्तों, इसके अंदर 6 और होगा। तो 6 और 25 और 6 कितना होगा दोस्तों, 31 हो गया। तो ये दोस्तों ये चीज़ होगी। अब दोस्तों सवाल हमें बन चुका है, अब इसको सॉल्व करने की बारी आ चुकी है। तो सीधे दोस्तों इसको सॉल्व कर दीजिए और आपको आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों कि सॉल्व कैसे होता है। अब इसको ना दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, कि इस वाले को दोस्तों इससे गुणा करना है और इस वाले को दोस्तों इससे गुणा करना है। दोबारा दोस्तों 25 और 25 चौका 100 होता है दोस्तों, 25 का और 25 ये 150 हो गया। अब 150 तो ये हो गया, 25 का 150 हो गया। अब देखो दोस्तों 25 देखो आप, 25 चौका 100 और 25 दूनी 50 होता है, तो 150 हो गया। अब इसका अंतर करना है दोस्तों, 31 पंजे 3 पंजे 15 होता है दोस्तों, 3 पंजे 15 होता है, यानी कि दोस्तों 155 हो गया, 155 हो गया। इसको माइनस कर दो दोस्तों 5, ये दोस्तों 5, इन दोनों का अंतर 5 आता है, इन दोनों का अंतर 5 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, पहले इसको करना था अब इसको करो। तो देखो दोस्तों
25 को 25 से गुणा कर दिया मैंने, तो 2500 आ गया दोस्तों। अब 3100 में से 3100 है दोस्तों, 3100 है और 2500 है, तो घटा दो इसके अंदर से जितनी संख्या घटेगी दोस्तों। 31 25 कितना बचेगा दोस्तों? 600 बचेगा। सीधी साइड से अवश्य दोस्तों 600 बचेगा। अब यही तो निकालना था दोस्तों, यही निकालना था दोस्तों। अब ये निकल चुका है दोस्तों। कैसे निकलेगा दोस्तों? ये देखो कि 31 में से दोस्तों इसका इतना घटा, तो दोस्तों देखो इस इन दोनों का अंतर, मुझे इसका ही तो मान निकालना था दोस्तों, और ये मुझे निकल चुका है। अब देखो 25 और 26 27 28 29 30 31, यानी कि 6 जीरो में से जीरो घटा जीरो जीरो जीरो। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका लाभ होगा 600 रुपये का होगा, 600 रुपये का होगा। 600 रुपये का एक बराबर कितना होगा दोस्तों? तो आप इसको काट दीजिए दोस्तों, आराम से आपको निकल जाएगा दोस्तों। तो कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं थी दोस्तों। यही इसके अंदर ये इसका एक का आ जाएगा दोस्तों कि कितना दोस्तों, कि हमें 5% का इसका निकालना था दोस्तों कि जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, यानी कि दोस्तों ये कितना बड़ा था। इन दोनों का अंतर हमें निकालना था कि इसमें कितना बड़ा था। इसका अंतर इस तरीके से निकलेगा दोस्तों। यही तरीका है दोस्तों कि पहले इसको दोबारा इसको एक बार दोस्तों पीछे वीडियो करके दोबारा समझना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसको मेंस में दोस्तों इसका ज़रूर दिया जाएगा, जिसके वजह से आप फंस जाएंगे दोस्तों। लेकिन आपको अब ये पक्का यकीन होगा दोस्तों कि आप इसको कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सवाल था। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? तो देखो दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या बोला दोस्तों कि अप्रैल का महीना है दोस्तों। अप्रैल के महीने में दोस्तों, अप्रैल के महीने में क्या होता है दोस्तों? अप्रैल के महीने के अंदर दोस्तों एक किताब की दुकान पर दोस्तों लाभ में 25% की वृद्धि होती है। और फिर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, और मई में दोस्तों ये 20% की दोस्तों क्या होता है दोस्तों, घट जाती है 20% दोस्तों। तो मई के अंत में दोस्तों, मई के अंत में और अप्रैल की शुरू में दोस्तों, मई के अंत से और जो अप्रैल की शुरुआत हुई थी तब से जो जो दोस्तों जो शुरुआत हुई थी ना, तो स्टोर में दोस्तों को लाभ की तुलना कितनी थी ये हमें देखना है। तो देखो दोस्तों, अब इसके अंदर दोस्तों इसको भी ध्यान से गहराई से समझना पड़ेगा कि इसके अंदर बोला है दोस्तों, इसे ध्यान से समझना है। अब तो अब इसको दोस्तों ये समझना है दोस्तों। देखो अब मैं थोड़ा दूरी से बताता हूँ दोस्तों, आपको दिखेगा दोस्तों सवाल पूरा। तो देखो अप्रैल में दोस्तों एक किताब खरीदता है एक व्यक्ति, को किताबें खरीदी जाती हैं अप्रैल में दोस्तों। तो पहले अप्रैल का महीना था, चल रहा था, अप्रैल चल रहा था, अप्रैल चल रहा था। जब अप्रैल चल रहा था ना दोस्तों, अप्रैल चल रहा था ना, तो इसमें क्या होता है दोस्तों? अब इसमें क्या होगा ना दोस्तों, इसी समय जो अप्रैल में जब धीरे धीरे दोस्तों, अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि 25% जो होता है दोस्तों, इसके अंदर 25% की दोस्तों अचानक वृद्धि हो जाती है। जैसे ही 25% की इसके अंदर 100 पहले था शुरू में अप्रैल से महीने से, जब जब दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, अप्रैल के महीने में एक किताब की दुकान में दोस्तों जो 25% की वृद्धि होती है अप्रैल के पहले, तो दोस्तों 100 ही था ना, शुरू में तो 100 ही होगा, इतना तो पता ही होगा दोस्तों। जब शुरुआत हुई होगी 100 होगा, तो इसमें दोस्तों फिर धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, 25% की दोस्तों वृद्धि हो जाती है दोस्तों। तो मैं 25% की इसके अंदर वृद्धि करता हूँ दोस्तों, तो 25% की वृद्धि करता हूँ दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों आ जाता है दोस्तों 125। ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों फिर क्या होता है दोस्तों, अब 25% की वृद्धि हो जाती है दोस्तों। और मई में दोस्तों ये मई अप्रैल मई, अगला इसके बाद मई आएगा दोस्तों। जब मई ही आएगा ना दोस्तों, अगला महीना मई आया। मई में क्या होता है दोस्तों, मई के अंत में दोस्तों अचानक दोस्तों, अब इसके अंदर निकालना है दोस्तों, मई के अंत में दोस्तों 20% की कमी हो जाती है। 20% की दोस्तों कमी होगी, तो ये अब ध्यान से देखना है दोस्तों। अब 20% की कमी होगी ना दोस्तों, 20% की, तो आप 20% की कमी निकाल दो दोस्तों। अब 20% की कमी कैसे निकलेगी दोस्तों? वही कि जब पहला लाभ हुआ था दोस्तों 125 था, 125 पहले पे लाभ होता है, अब दूसरे पे दोस्तों कमी आ जाती है दोस्तों। तो कितने की दोस्तों? 20%, तो 80% बचा। अब कितना बचा दोस्तों? अब आप पूछना है कि दोस्तों कि मई के अंत में और अप्रैल के शुरू में के अंत में स्टोर को कुल कितना लाभ हो चुका था। तो ये चीज़ है, तो दोस्तों ये काट दो यहाँ से। अब करना क्या है दोस्तों कि दो दूना चार, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 5, इसको काट दो दोस्तों आराम से। अब 25, अब आपको आराम से दोस्तों इसको गणित को तेज करने का, सोल्व करने का। तो 5 दूना 10, 5 चम 25 और 25 चौका 100। तो जब इसको यहाँ पे इसके बीच में शुरुआत में 100 हुआ था, 100 बराबर लाभ हुआ, तो इसका मतलब दोस्तों इसको दोनों को दोस्तों, जब इसको लाभ हुआ ना दोस्तों, तो इसका मतलब दोस्तों ये लाभ समान था, कोई दोस्तों ना कम था
जहाँ कोई देखो दोस्तों 100 आया था इसके अंदर दोस्तों, पहले भी इसको दोस्तों इतना ही लाभ हो रहा था दोस्तों, 100 था तो अभी भी 100 है। तो दोस्तों समान लाभ ही रहेगा, इसके अंदर कोई लाभ तो होने नहीं वाला ना, थोड़ा इसको वृद्धि भी होगी। इस तरह से दोस्तों आपको समझना होगा दोस्तों। अब इसको ध्यान से एक और बात समझाते हैं तो दोस्तों, जिसके द्वारा दोस्तों आपके दिमाग के अंदर पूरा दोस्तों समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसको दूसरा ले लेते हैं दोस्तों अलग तरीके से। देखो मैं समझाता हूँ दोबारा। अप्रैल का महीना था दोस्तों, अप्रैल में दोस्तों एक किताब की दुकान ने दोस्तों, किताब की दुकान थी, उसने दोस्तों 25% के लाभ होता है। तो दोस्तों शुरू शुरू में तो कॉस्ट प्राइस होगा अप्रैल के महीने में, इतना ध्यान रखना, अप्रैल के महीने में दोस्तों कॉस्ट प्राइस इतना होगा। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने इस तरीके से दोस्तों, आपको ध्यान से समझना होगा दोस्तों। अप्रैल से जब शुरू होता है दोस्तों, उससे पहले तो 100 ही हुआ होगा, 25% की वृद्धि होती है दोस्तों। तो 25% की वृद्धि होती है तो हुआ 125। अब अचानक दोस्तों मई आती है, मई आई, मई का महीना आया। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मई के महीने में क्या होता है धीरे धीरे कि 20% का घाटा हो जाता है। किसको? किताब वाले को। मई के महीने में पहले तो लाभ हुआ, फिर घाटा हो गया। अब सीधी सी बात है दोस्तों, घाटा हुआ, पहले तो लाभ हुआ था फिर घाटा हुआ। इसका मतलब दोस्तों मई के, इसमें फिर पूछा दोस्तों कि मई के अंत में और जो अप्रैल के शुरुआत के बीच का जो दोस्तों शुरुआत अंत में स्टोर का कुल लाभ कितना था, ये चीज़ पूछ रहा है। इसके बीच का लाभ कितना था, ये चीज़ पूछ रहा है। तो दोबारा से दोस्तों 125 तो लाभ हो ही चुका था इसको, तो दोस्तों फिर 20% का घाटा हो जाता है दोस्तों, 20% का घाटा हो गया। तो इसके अंदर घाटा हुआ ना, तो दोस्तों ये हो गया 80%। तो ये काट दो। अब इसको दोस्तों, इसको भी दो दो चौक और दो पंजे, पाँच दूना पाँचम, देखो इसको काट के देख लेना दोस्तों कि 5 से मैं काटा दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो 25 चौका 100, तो 100 तो पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, तो उसमें क्या चेंजिंग? तो लाभ दोस्तों समान हुआ, कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिया होगा ऑप्शन में, तो उसके अंदर से दोस्तों आप इसको सॉल्व करना है और उसको दोस्तों दोबारा देखना कि किस तरीके से दोस्तों मैंने बताया था। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों। आप और कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता मुझे कि क्या क्या वीडियो डालनी है दोस्तों, उसी तरीके से मैं डाल दूंगा। तो ये था दोस्तों सवाल। तो अगली वीडियो में दोस्तों और बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसके धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।